है कि किस तरीके से स्टार बनता है और किस तरीके से स्टार डाई होता है। स्टार हमेशा फॉरएवर नहीं रहता है, स्टार बनने के बाद वो ख़त्म भी हो जाता है। सो जो प्रोटोस्टार्स होते हैं वो प्रोटोस्टार्स छोटे होते हैं, उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो स्टार की डेफिनेशन में फिट हो सकें। तो प्रोटोस्टार को मानो कि प्री स्टार है, वो स्टार भी बने नहीं है। तो प्रोटोस्टार जो होते हैं वो छोटे स्टार्स होते हैं, उनकी कोर इतनी गर्म नहीं होती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन उसमें होना स्टार्ट हो जाए। आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? ओके, फ्यूजन एंड फिशन दो होते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है स्टार के अंदर, तो न्यूक्लियर फ्यूजन उसमें होता नहीं है। तो ये छोटे स्टार्स होते हैं। तो छोटे स्टार्स जब बड़े होते हैं तो रेड जायंट होता है। रेड जायंट कब फॉर्म होता है? जब कोई स्टार अगर अपनी पूरी एनर्जी, पूरी जो हाइड्रोजन है ये जला दे तो फिर वो रेड जायंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इट स्टार्ट फ्यूजिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम आउटसाइड ऑफ द कोर में, और ये धीरे धीरे स्टार को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देता है। समझ आया? जब स्टार का हाइड्रोजन जल के ख़त्म हो जाता है तो वो फिर ये हाइड्रोजन जो भी है उसको हीलियम से फ्यूज़ करके उसके आउटसाइड ऑफ द कोर है उसको और भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करके उसे बड़ा करने लग जाता है, विच मीन्स कि अभी वो फटने वाला है इन वेरी वेरी लेमन लैंग्वेज। और इसका कोई रिलेशन नहीं है इसे। ऐसे समझो कि आप गुब्बारे को जितना ज़्यादा फुलाओगे वो एक पॉइंट पे आके फट जाएगा। सो सिमिलरली ये अभी क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो जब पूरा स्टार जो ये मान लो कि रेड जायंट है, ये इसमें पूरी एनर्जी हाइड्रोजन एंड हीलियम इन्होंने कंज्यूम कर लिया है। जब इन्होंने कंज्यूम कर लिया तो इनके पास एनर्जी सोर्स नहीं बचा, तो ये जो ये स्टार है ये अपनी ही ग्रेविटी के अंडर कोलाप्स हो जाता है, एकदम जोर से एक्सपेंड करेगा, फूटेगा बिल्कुल धमाका करके, और उसके बाद में एकदम छोटा सा कन्वर्ट हो जाएगा। एंड वाई डज दिस हैपन? देखो यहाँ पे रेड जायंट पे क्या हुआ कि पूरी एनर्जी इसने ले ली, जो भी हाइड्रोजन एंड हीलियम था सब इसने अपना फ्यूजन करके अपनी एनर्जी इसने जला दी। अभी क्या होगा कि बिल्कुल अभी ऐसे मान लो कि बूढ़ा हो गया, फटने वाला है, तो ये बिल्कुल अपनी ग्रेविटी पे, क्योंकि इसमें मास तो है ही, उसकी ग्रेविटी तो होती है ही, तो ये अपनी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये बिल्कुल कोलाप्स हो जाता है और एकदम ज़ोर से धमाका करके फूटता है। और जैसे ही फूटता है फिर ये एकदम छोटा सा वाइट ड्वार्फ में हो जाता है। तो स्टार जब मर जाता है, मतलब स्टार का जब एनर्जी ख़त्म हो गया है, अभी वो स्टार नहीं है, तो छोटा स्टार वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। वाइट ड्वार्फ जो होते हैं इनमें कोई भी एनर्जी नहीं होती है, कोई भी फ्यूल नहीं होता है, लेकिन इनमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टार का जो मटेरियल है वो अंदर कोलाप्स हो गया है। तो वाइट ड्वार्फ जो है वो अभी भी देखो क्या है कि जो थोड़ी बहुत एनर्जी ऑलरेडी बची हुई है, जलाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे समझो कि कोयला जल चुका है, अभी वो ठंडा हो रहा है। तो जैसे जैसे ये स्टार ठंडा होता जाएगा ये वाइट ड्वार्फ टू ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होता जाएगा, जब ये अपनी पूरी एनर्जी इमिट कर देगा। ओके, तो ये हो गया एक छोटे स्टार का जन्म और अंत। अब हम थोड़े बड़े स्टार की बात करते हैं। बड़े स्टार का मतलब है कि उसके अंदर इतनी हीलियम और हाइड्रोजन है फ्यूजन के लिए कि वो अपनी एनर्जी खुद ही जनरेट कर रहा है, तो वो लार्ज स्टार्स में बनते हैं। और जैसे ही लार्ज स्टार्स जो हैं ये कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं, या और भी ज़्यादा हीट और भी ज़्यादा बर्न होना स्टार्ट होते हैं, तो ये और भी ज़्यादा एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं रेड सुपर जायंट। ठीक है, लाल कलर में इतना बुरी तरीके से बर्न होते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं, मतलब उनकी साइज़ बहुत बड़ी हो जाती है। तो देखो रेड जायंट से ये रेड सुपर जायंट बन जाते हैं। और उसके बाद सिमिलरली वही चीज़ होती है कि सुपरनोवा बनता है, विच इज़ एन एक्सप्लोजिव डेथ ऑफ ए स्टार। बिल्कुल अभी एनर्जी ख़त्म हो गई है, फूटने वाला है, तो वो बिल्कुल धमाके के साथ फूटेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि डाई लाइक ए स्टार, सुपरनोवा बनाता है। जब एक स्टार, बड़ा स्टार, लार्ज स्टार की डेथ होती है तो वो सुपरनोवा बनता है, विच इज़ एन एक्सप्लोजन। ये स्टार यहाँ पे फट गया है, अभी ये स्टार नहीं रहा है। तो ये दो चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है, इधर दिस सुपरनोवा कैन कन्वर्ट इनटू ब्लैक होल, या फिर ये सुपरनोवा कैन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन स्टार। सो अगर इसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, मास मतलब इसका पूरा जो टोटल वेट है वो बहुत ज़्यादा है, और ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि ये न्यूट्रॉन स्टार बिल्कुल श्रिंक होके ब्लैक होल हो जाता है। एंड रिसेंटली देयर वाज ए पिक्चर सर्कुलेटिंग कि पहली बार ब्लैक होल का पिक्चर लिया गया था, क्योंकि ये इतना डेंस होता है और ये इतना ब्लैक होता है, इसलिए इसे बोलते हैं ब्लैक होल। कि इसमें से जो टाइम है, इवन टाइम भी पास नहीं हो पाता है, तो लाइट तो बिल्कुल पास हो ही नहीं पाती। इट इज़ द डार्केस्ट थिंग, यू कैन नॉट डिटेक्ट इट। इतना ये ब्लैक होल का डेंस मटेरियल एंड इतना ये डार्क होता है। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी ना, तो खैर उसमें तो बहुत ही इमेजिनेटिव दिखाया गया है, वी डोंट नो कि कैसा होता है, बट द पॉइंट इज़ कि इसमें टाइम स्लो हो जाता है, इसमें से लाइट एंड टाइम कुछ भी पास नहीं होता है, क्योंकि इसका ग्रेविटी, इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना एक्सेसिवली ज़्यादा होता है। सो दिस वॉज द होल लाइफ ऑफ द स्टार। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। छोटा स्टार जब बिल्कुल डाई हो जाता है तो वो वाइट ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ में बन जाता है, लेकिन जो बड़ा स्टार होता है जब वो डाई होता है तो वो सुपरनोवा से, न्यूट्रॉन स्टार से
ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस वॉज द लाइफ ऑफ द स्टार। ये बिल्कुल ऐसे शॉर्ट में दिया हुआ है, इसे एक बार देख लेना, इट इज़ इंटरेस्टिंग। इट लाइक दे माइट आस्क यू, सिंपल एक क्वेश्चन भी आ सकता है। सो ये हमने पढ़ लिया।